बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप उनसे? उनको बहुत बहुत बधाई और दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, पीएम बने, सीएम बने, जो बनना है बने। लेकिन दिल्ली में भी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि 70 के 70 जीत जाएं, हम 70 के 70 जीत जाएं। लेकिन पार्टी चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए थिंक टैंक जो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पॉलिटिकल लोग चुनाव लड़ते हैं कि इम्पोर्टेड लोग चुनाव लड़ते हैं, इम्पोर्ट करके आए हुए। तो सीएमपी ने बनने के पूरा संगठन चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और अच्छे लोग चाहिए कि जो कि मासेस को कनेक्ट कर सके। और जब तक वोट नहीं आएगा तब तक कहाँ से, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे बहुत सारे लोग चाहिए ना, पीएम बनने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, एक दो लोग थोड़ी चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और जो शर्तें हैं पीएम बनने की और सीएम बनने की, उस शर्तें पे काम करें, पार्टी संगठन बढ़िया बनाए और एजिटेशन मोड में पार्टी आए। जब तक आप सड़क पे नहीं उतरते ना तो जनता मोबिलाइज नहीं होती है। जनता को हर समय जागरूक करना होता है, मोबिलाइज करना होता है। जो आपका वोट प्रतिशत जो घटा है, जो इधर उधर गया है, क्यों घटा है, इस पर कोई आत्मचिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। और जो ओरिजिनल आइडिया था वही ठीक था, बहुजन। हाँ, अब तो सर्वजन हो गया है, तो सर्वजन में कौन कौन वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है, हम नहीं जानते। बहरहाल उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। दिल्ली में भी चुनाव लड़ने हैं ना सर? हाँ, तो मैंने कहा ना कि दिल्ली में तो ऐसा लड़े कि 70 के 70 जीत जाएं। लेकिन जीते हैं कैसे, उसकी रणनीति क्या होगी, घोषणा पत्र क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, देयर आर नंबर ऑफ इशूज़ जिस पे काम करने की जरूरत है। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 5 फरवरी को। एक पार्टी कह रही है कि शीश महल बना लिया इन्होंने, एक कह रहा कि राजमहल बना लिया। कोई बेरोजगारी पर, कोई शिक्षा पर, कोई सड़कों पर, कोई प्रदूषण पर तो बात कर नहीं रहा। क्या दिल्ली में चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा, राजमहल और शीश महल पर? वो तो बनाने की कोशिश यही है, लेकिन जो रियल मुद्दे हैं, रियल मुद्दों पर समाज को चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग को ये बात उठानी चाहिए। और जो दोनों पार्टी है, एक तो दिल्ली में जो शासन कर रही है पिछले 10 सालों से, और बीजेपी केंद्र में कर रही है, अब तो तीसरा टर्म है। दोनों को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि 10 साल में, जैसे यहाँ पे आपने भगत सिंह और बाबा साहब का फ़ोटो लगाया, अभी बाबा साहब से आशीर्वाद भी मांग रहे थे कि संविधान विरोधियों के खिलाफ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं लड़ सकूं। लेकिन वही बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जब राजेंद्र पाल गौतम जो है वो जब लिए थे तो उनको फोर्स करके मंत्री से हटाया भी गया। ये भी सत्य है। फेलोशिप क्या है, जो अंबेडकर फेलोशिप था विदेश जाने का, वो कितने लोगों को मिला है, ये भी बताना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के पैसे हैं वो कहाँ गया, ये भी बताना चाहिए। कितना खर्च हुआ, कितना आया, बजट क्या था, वो बताना चाहिए। और दोनों को बताना चाहिए, क्योंकि केंद्र में वो हैं और उनके एलजी यहाँ पर हैं। एक तरह से एलजी बहुत कार्यों में इंटरवीन करते हैं, तो एलजी हैं और मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। तो 10 साल में आपने क्या क्या अचीव किया, इसका एक पूरा खाका, और ख़ास तौर से सोशल जस्टिस को लेकर कि जो आउटसोर्सिंग हो रहा है उसमें रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने अपॉइंटमेंट्स हुए, नौकरियां कितनी मिली, इन तमाम मसलों पर इनको रिपोर्ट देना चाहिए। और केंद्र सरकार में जो बीजेपी है ना, वो यहाँ चुनाव लड़के बड़े बड़े वादे कर रही है, तो उनको भी देना चाहिए कि अब 15वां साल चल रहा है, तीसरा टर्म चल रहा है। तो प्रधानमंत्री तो वादा करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो अब पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। इसका मतलब कि उसके पहले जो इनके आने से पहले लोग पकौड़े नहीं बेच रहे थे और ठेले नहीं चला रहे थे। तो सर, वादा तो केजरीवाल जी ने भी किया कि ठेका प्रथा जो दिल्ली से खत्म कर दूंगा मैं। नहीं, ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो वादे आपने किए तो उसका रिपोर्ट कार्ड आपको देना चाहिए और जनता को मांगना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, मैं तो उनसे अपील करता हूँ कि वो आप एक अपना घोषणा पत्र तैयार करो और इन नेताओं को पकड़ाओ, बोलो इस पर स्टैंड लो। क्या है, हेल्थ भी महंगा है, शिक्षा भी महंगा है, नौकरी नहीं है, और तमाम, इसलिए राजमहल शीश में महल, एक तरफ राम है, एक तरफ बजरंग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर के संविधान, बाबा साहब का संविधान। तो बाबा साहब का नाम तो सब ले रहे हैं। अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में स्पीच दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है, उतना अगर हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग, तो स्वर्ग का आंकड़ा देखिए, अब तक कितने लोग स्वर्ग गए हैं। वहाँ से कोई चिट्ठी पत्री हुई है, मेल आया है, कोई वीडियो आया है, तो वो भी आंकड़ा दे। बहुत लोगों के लिए तो बाबा साहब की वजह से धरती पे ही स्वर्ग बना, महिलाओं के लिए बना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए बना, सबको वोटिंग राइट मिला। तो ये तो है कि बाबा साहब मतलब एक सिंबल बन गए हैं कि सबको जिसको वोट लेना है खाली
वो बाबा साहब का नाम ले, लेकिन मैं नेता सब ऐसे करेंगे, लेकिन समाज जब तक तत्पर नहीं होगा, समाज जब उसके अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करेगा, है ना, उससे पूछेगा नहीं सवाल, सिर्फ वोटर बन के रहेगा, तो ये सब खाली वादे करेंगे, वादे कुछ पूरा नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब भी बार बार कहते थे ना कि सचेत वोटर होना चाहिए। यू आस्क क्वेश्चंस, अपने नेताओं से सवाल पूछो। तो इसलिए चुनाव है, चुनाव में पहली बार नेता लोग धरती पे आते हैं, नमस्ते करना पड़ता है सबको। तो दोनों पार्टियां अपने अपने कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें, ओवरऑल एक नौकरी, शिक्षा, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, और दूसरा सोशल जस्टिस को लेकर वादे तो बहुत बड़े बड़े हुए कि लोकसभा में तो पीएम कह रहे थे कि बाबा साहब भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। तो अपने रिपोर्ट कार्ड देना कि बाबा साहब ने जो प्रोविज़न किया था वो कितना लागू है, कितना आपने लागू किया और कितने प्रोविजंस आपने ख़त्म किए। तो इट इज़ ए अप्रोप्रिएट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टीज़। लीडर से पूछो कि भाई अभी दिल्ली में जाके सड़क, नाला, स्वास्थ्य सब देखिए क्या हालत है। हाँ, तो ये दिल्ली के शासन में दोनों जिम्मेदार हैं अपने। बीजेपी भी है, एलजी यहाँ पे है, और आम आदमी पार्टी को भी अपना हिसाब किताब लेखा जोखा देना चाहिए। जी सर, केजरीवाल कहते रहते हैं हमेशा पिछले 10 सालों में कि एलजी मुझे काम करने नहीं देते हैं, तो फिर इतनी हाय तोबा क्यों मच रही है जब एलजी काम करने नहीं मैंने तो दिल्ली रुकी थोड़ी है। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। नहीं, दिल्ली रुकी थोड़ी है। ये तो जाहिर है कि खाली दिल्ली में थोड़ी, जहाँ जहाँ गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ राज्यपाल तो लोगों को तंग कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल है तब भी काम तो हो ही रहा है ना। तो जो काम कर रहे हैं तो उसका सोशल ऑडिटिंग भी तो ज़रूरी है ना, कि आपने क्या, जितने काम किए, जितने ही काम हुए, तो उसमें भागीदारी किस तरह की हुई, सोशल ऑडिटिंग तो उसका होना ही चाहिए। जी सर, दलित मुसलमान लगातार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं पिछले 10 साल से, 2 बार जो इनकी सरकार बनी, लेकिन राज्यसभा वो अपर कास्ट को भेज देते हैं, ना किसी मुसलमान को भेजते हैं, ना दलित को भेजते हैं। दलित तो क्या ये सवाल पूछा नहीं जाता? एकदम पूछा जाता। दलित ने, मुसलमानों ने डेलीगेशन लेके गया है कभी वहाँ पे, पूछा है, हंगामा किया है कि वोट हम दे रहे हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव किधर हैं? ये सवाल तो उनको पूछना भी चाहिए ना खाली। अब इसलिए मैंने कहा सचेत लोग होने चाहिए, सचेत वोटर होने चाहिए, कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे सवाल पूछिए। जब सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब भी नहीं देगा। जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। करप्शन का बड़ा आरोप है केजरीवाल जी पर। ये तो हर जगह वही सब चल रहा है। तो वो आप समझिए, बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। बीजेपी से जिसका समझौता हो जाता है ना, वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग देखे हमने। फ्री की रेवड़ियाँ कितनी जायज़ है सर चुनाव में? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। क्यों सरकार बनती है? ये फ्री का थोड़ी है, उनके घर से थोड़ी आ रहा है, किसी नेता के घर से आ रहा है, कि वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा है। तो उससे आप फ्री क्या दे रहे हैं? नथिंग इज़ फ्री। अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से थोड़ी दे रहे हैं। सरकार का पैसा, जनता का पैसा है, तो उससे आप जन कल्याण के काम नहीं करेंगे। बेहतर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनेंगे, रोजगार उसका हक नहीं है, स्वास्थ्य उसका हक नहीं है। तो ये फ्री का रबड़ी नहीं है। नहीं सर, पुजारियों को 18,000 रुपये प्रति माह देने का ये क्या मतलब होता है? नहीं, ये तो गड़बड़ है ना। फिर तब भंते को क्यों नहीं दिया? बुद्धिस्ट हाँ, बहुत भिक्षु भी हैं। तो बोले ना, दोनों पार्टी एक रिलीजियस इडियम पे काम करती है, खेलती रहती है। एक के पास राम लेके आते हैं तो हनुमान लेके आते हैं। तो फिर उसके बाद धर्म तीर्थ यात्रा भी शुरू किया था इन्होंने। तो रियल जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उस पर स्टैंड क्लियर करें, लोगों से सवाल पूछे। अगर सबको दे ही रहे हैं तो फिर भंते में क्या दिक्कत है? लेकिन सर, आम आदमी पार्टी इतना हमलावर बीजेपी पर नहीं है जितनी कांग्रेस पर है आके। कि एक्चुअली कांग्रेस इतना सीरियसली, कितना सीरियस चुनाव लड़ रही है मुझे नहीं पता। लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूती से वोट लड़ेगी तो जो ट्रेडिशनल वोटर जो कांग्रेस का है, जो कि आम आदमी पार्टी में चला गया है, बसपा का वोटर भी आम आदमी पार्टी में चला गया है, तो उसको लगता है कि अगर अग्रेसिव चुनाव लड़ेगी तो हमारा ही वोट कटेगा, तो हारने की संभावना है। तो ये पूरा त्रिकोणात्मक लड़ाई है, 3 कोने पर है। देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन में मिलकर ले। अरे चुनाव का समय है, सब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे एक दूसरे पर। लेकिन अगर जिस दिन कांग्रेस बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ेगी उस दिन कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा।